तालिबान के साथ इनकी रवाबत है, ये दहशत गर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। वज़ीर दिफा की अपोजिशन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। हम फिर यही कहेंगे, दहशत गर्दों के पीछे यही लोग हैं। तालिबान को इन लोगों ने यहाँ बसाया। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान के नारेबाजी। ख्वाजा आसिफ ने हमें दहशत गर्दों से तशबीह दी, मजम्मत करते हैं। वज़ीर दिफा कहते हैं कि हम अफगानिस्तान जाकर कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा आसिफ के बयान से मुल्क को नुकसान पहुंचा। ये अफगानिस्तान के साथ नया मुहाज खोलने जा रहे हैं। अफगानिस्तान में सुपर पावर शिकस्त से दो चार हो चुकी। अमरीकी करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। हकीकत यह है कि हुकूमत इलेक्शन मामलात में तहकीकात नहीं चाहती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हमें किसी और की जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान पर मुख्तलिफ तरीकों से हमले किए। ख्वाजा आसिफ में दमखम है तो जाए भारत में जाकर ऑपरेशन करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। वज़ीर दिफा का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। ख्वाजा आसिफ ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की। क्या हुकूमत ने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया? जरताज गुल की मीडिया टॉक। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन का गलत तासुर लिया गया। कोई ऑपरेशन होगा, ना ही किसी को घरों से निकाला जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद नेशनल एक्शन प्लान में नई रूह फूंकना है। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का ही तसलसल है। दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए कसीरुल-जहती पॉलिसी तरतीब दी जाएगी। दहशत गर्दों को सदाएं दिलवाने के लिए मुअस्सर कानून साजी की जाएगी। अज़्म इस्तेहकाम के जरिए स्मगलिंग और मुनशियात की बेखुनी की जाएगी। गैर कानूनी ज़राए आमदन से दहशत गर्दों की माली आनत होती है। दहशत गर्दों को मुंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। दहशत गर्द खारिज हैं, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सिक्योरिटी ज़राए। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के 18,877 अरब रुपए के बजट की कसीरत राय से मंजूरी दे दी है। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दी गई है। वज़ीर ख़जाना ने अपोजिशन की फाइनेंस बिल के खिलाफ तरमीम की मुखालफत कर दी है। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर करने की तरमीम मंजूर। बैनुल-अक़वामी ख़ुदाई सफ़र के लिए टिकटों पर टैक्सों की शरह में इजाफे की शिक मंजूर। 1 जुलाई से बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए इकॉनमी और इकॉनमी प्लस टिकट पर 12,500 रुपये टैक्स देना होगा। बिजनेस क्लब और फर्स्ट क्लास टिकट पर टैक्स भी बढ़ा दिया गया। पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की मुराद बढ़ाने से मुतालिक तरमीम। कौमी असम्बली ने अरकान की तनख्वाहों और मुराद से मुतालिक तरमीम कसरत राय से मंजूर कर ली है। अरकान का सफरी अलाउंस 10 रुपये किलोमीटर से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में मुराद का इख्तियार वफाकी हुकूमत से लेकर मुतल्लिका ऐवान की फाइनेंस कमेटी के सुपुर्द। अपोजिशन की तनख्वाहों और मुराद से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तरमीम की मुखालफत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की वॉकआउट के बाद दोबारा ऐवान में वापसी। वज़ीर-ए-आज़म से बजट मंजूरी के बाद वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अवाम दोस्त बजट मंजूर होने पर सराहा। वफाकी बजट मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए मुआवन साबित होगा। पूरी कोशिश की आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। बजट में तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स, मजदूरों को रिलीफ दिया। सेहत, तालीम, ज़राअत, IT की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी। अशराफिया और टैक्स न दहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता गरीब टैक्स दे और अशराफिया को टैक्स मुराद दी जाए। पाकिस्तान की मुईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने खुद एतराफ़ किया, बजट IMF से मिलकर बनाया। बजट अवाम के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी है। किसानों की कमर तोड़ दी। गंदम स्कैंडल की तहकीकात कराई जाए। यह हुकूमत खुद मुआशी दहशतगर्दी कर रही है। ईरान, अफगानिस्तान, भारत से ताल्लुकात ख़राब। चीन ने झंडी करवा दी है। वज़ीर दिफा कहते हैं कि अफगानिस्तान अंदर जाकर कार्रवाई करेंगे। ऐसा करने से दहशतगर्दी बढ़ेगी। अपोजिशन वज़ीर दिफा के बयान की मज़म्मत करती है। हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, कशीदगी अफोर्ड नहीं कर सकते। भारी दिफाई अखराजात होंगे। हम किस तरफ जा रहे हैं? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा को 590 अरब रुपए मिले।
किसी और सूबे को एक धेला नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा 590 अरब रुपए मिलने के बावजूद आज तक CTD कायम नहीं कर सका। हमने खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नाम दिए मगर अभी तक फैसला नहीं हो सका। अगर कहें तो एक और नाम दे देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पाकिस्तान के गुजूर अवाम है। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। शहबाज शरीफ की ऐवान में बिलावल भुट्टो से नशिस्त पर जाकर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त। अपोजिशन हमेशा ही शोर शराबे में रहती है। बस कर दो, अब पाकिस्तान को चलने दो। ये शोर मचाएंगे और हम काम करेंगे। ये 300 साल भी ले लें तो हमारे 100 दिन के बराबर काम नहीं कर सकते। ये कहते हैं कि मैं टिकटॉक बनाती हूँ। टिकटॉक बनाने में मेहनत लगती है, कारकर्दगी पर बनती है। खाने, वर्जिश और घूमने फिरने की टिकटॉक नहीं बनती। मुझे अपोजिशन पर तरस आता है। हम इनको कारकर्दगी से मारेंगे। ये अपने ऊपर जुल्म करने के लिए खुद ही काफ़ी हैं। शर्म व हया उनको उस वक्त करना चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे। शर्म इनको तब करना चाहिए थी जब इन्होंने तोशाखाना को कारोबार बना लिया था। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब असम्बली में खिताब। अपोजिशन का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। अपोजिशन अरकान पर बजट इजलास के दौरान नाजेबा और गैर पार्लिमानी गुफ्तगू का इल्ज़ाम। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के 11 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। नोटिफिकेशन जारी। अरकान पर 15 रोज़ के लिए पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत करने पर पाबंदी आयद। जुल्फ़िकार अली, शहबाज अहमद, मोहम्मद आरिफ, शेख इम्तियाज़ शामिल। हाफिज़ फरहत अब्बास, एजाज शफी, शुएब अमीर पर भी पाबंदी आयद। सिंध असम्बली में आइंदा माली साल का 3056 अरब रुपए का बजट मंजूर। अपोजिशन की पेश करदा तमाम कटौती की तहरीक मुस्तरद। अपोजिशन ने अखराजात में कमी के लिए 1197 कटौती की तहरीक पेश की। वज़ीर आला सिंध के तमाम तहरीक की मुखालिफत। अपोजिशन अरकान का नशस्तों पर खड़े होकर शदीद एहतजाज। हिज़्ब इख्तलाफ ने सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। फाइनेंस बिल की कॉपियाँ भी फाड़ दी। तरमीम शामिल न करने पर MQM का सिंध असम्बली से वॉकआउट। तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के गैर मशरूत माफ़ी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। TV चैनल्स को शोकास नोटिस जारी। आपकी माफ़ी आ गई है, मामला आगे नहीं बढ़ाएंगे। कौम को पार्लियामेंट और अदलिया दोनों इदारों की ज़रूरत है। हम आपकी बतौर इदारा इज्जत करते हैं। उम्मीद है आप हमारी भी इज्जत करेंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने से अवाम को नुकसान होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने रऊफ हसन के प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया। उन्होंने क्या कहा था? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता। आप और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक कहे। अटॉर्नी जनरल का जवाब। रऊफ हसन के भाई फवाद हसन को हमने रिलीफ दिया था, क्या उन्हें इस बात से तकलीफ हुई? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ मुआफ़ी काबिल कबूल नहीं होगी। अदालत का हुक्मनामा। अदालत से मुआफ़ी मिलने पर फैसल वावडा का सुप्रीम कोर्ट के बाहर सजदा शुक्र। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास। आइंदा माली साल के मुतालबात ज़र मंजूर। 53 गैर कानूनी गैर तरक्याती अखराजात और 40 तरक्याती अखराजात के मुतालबात ज़र मंजूर। गैर तरक्याती अखराजात तेजी से बढ़ रहे हैं। अगले 15 साल बाद तरक्याती बजट के लिए रकम नहीं होगी। अखराजात को कम करने की ज़रूरत है। अपना रेवेन्यू बढ़ाकर आगे बढ़ सकते हैं। अपने बड़े शहरों में मजीद शहर आबाद करना होंगे। नया कोयटा आबाद करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान दीगर सूबों से पीछे रह गया है। अमन व अमान बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। कोई मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं तो क्या उन्हें सियाहों को अगवा करने और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करने की इजाज़त दी जा सकती है? इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि शनाख्ती कार्ड देखकर लोगों को मारा जाए। रियासत के रेट हर सूरत कायम करेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली में इजहार ख्याल। बाइडेन और ट्रंप ने इतना झूठ बोला कि अमेरिकी मीडिया को फैक्ट चेक जारी करना पड़ा। पहले सदारती मबाहिसे में बाइडेन की मायूस कुन कारकर्दगी। आला डेमोक्रेटिक क़यादत का बाइडेन का बतौर सदारती उम्मीदवार तब्दील करने पर गौर शुरू। अमेरिकी मीडिया पोल के मुताबिक 2/3 वोटर्स के ख्याल में ट्रंप ने मुबाहसा जीत लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने कई झूठ बोले, मुतअद्दिद सवालों के जवाब नहीं दिए। 44% नाजरीन ने ट्रंप पर अदम एतमाद का इजहार किया। 57% नाजरीन ने कहा उन्हें बाइडेन पर एतमाद नहीं। अमेरिकी माहिरीन का कहना है कि मुबाहिसा बाइडेन की जहनी चुस्ती और ट्रंप की पुख्तगी का टेस्ट था। मुबाहिसे में दोनों उम्मीदवारों की कारकर्दगी मुतासिर कुन नहीं थी।
मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर, कई शहरों में बारिश और हवाओं के बावजूद गर्मी की शिद्दत बरकरार। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, तुर्बत 44 और जैकबाबाद में पारा 43 डिग्री को छू गया। कराची में 24 घंटों में हीट स्ट्रोक से 9 अमवात हुई। महकमा सेहत सिंध की तस्दीक, हलाकतों की मजमूई तादाद 26 हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर गार्डन के एतराफ में बादल बरसे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज रात भी बादल बरसने की पेश गोई। सिंध, जनूबी पंजाब और केपी में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की तवक्को। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रात को बारिश हो सकती है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब, अवाम बिलबिला उठे। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज। के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने मुजाहिरा, शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का गैर एलानिया लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कोयटा से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली कौमी शाहराह किला सैफुल्ला पर मुजाहिरा। नौशकई, मंचगर, मस्तूंग में मुजाहिरों में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। गुजरांवाला में जमात इस्लामी का बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। कारकुनों का गैपको हेडक्वार्टर्स के सामने धरना। बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा।